Hi, this is Pooja and welcome to episode 2 of the cringest of all series. अगर आपने episode 1 देखा है तो आपको पता है इस शो का नाम इट्स नॉट अ शो बट एनीवे कि इस सीरीज का नाम cringest of all क्यों है बिकॉज I would mostly leave things half done, and if I was ever able to complete something, I would get it so bad कि बचपन में मैं जैसे ड्राइंग्स करती थी, अगर मैं वो ड्राइंग्स कंप्लीट होने देती थी तो मैं उसे बाद में फाड़ देती थी। तो वो जो पूरा फियर है दैट पीपल माइट फाइंड इट क्रिंज I did not want to just defend myself against it. I wanted to attack the idea. So, ठीक है, I would myself go on and call this cringest of all, if that's what it takes. Anyway, episode 2 में क्या story है मेरे पास आप सबके लिए. This particular episode is about my relationship with money. Now, I am somebody privileged enough that I never really had to worry about money growing up as a child. और ऐसी कभी सर्कमस्टेंसेस नहीं आई मेरे साथ कि मुझे बहुत अर्ली एज में सोचना पड़ा हो कि मैं क्या कर सकती हूँ टू हेल्प या मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं आई थी कभी भी तो दैट वे आई एम वेरी प्रिविलेज्ड ऑल्दो येस वी हैव हैड अ वेरी मीडियोकर लाइफ बट वी हैव हैड अ गुड लाइफ नो कंप्लेंट्स देयर आई थिंक मोस्ट इंडियन फैमिलीज मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में ये ट्रेट जनरेशनली पास ऑन किया जाता है दैट आपको सेव करना है हम ज़्यादा वेल्थ जनरेशन के बारे में नहीं सोच पाते हैं अनलाइक रिच फैमिलीज और फैमिलीज विच कम फ्रॉम एन एफ्लुएंट बैकग्राउंड तो हम लोग मेहनत करते हैं उसे सेव करते हैं एंड वो ही बच्चों को पास ऑन करते हैं बट द थिंग इज़ लाइक आई सेड क्योंकि कभी इनिशियली चैलेंजेस फेस नहीं किए थे तो मैं ज़्यादा उसके बारे में सोचती नहीं थी बट हियर इज़ कि रिलेशनशिप चेंज कैसे हुआ एंड हु हेल्प्ड मी गेट देयर और किसकी बात लग गई क्योंकि बताते तो ये सब हमेशा है किसी ना किसी फॉर्म में एंड हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है बट जब एक बार वो बात कभी कोई रैंडम मोमेंट होता है जब आपको वो बात लग जाती है एंड उसके बाद आप चेंज हो जाते हो so the story is related to something one of my friends said once when I was going through a very difficult time. I was just floating in space, floating without any anchor और मैं बिल्कुल ही उस समय अनस्टेबल थी डायरेक्शनलेस थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था एंड आई फेल्ट दैट लैक ऑफ एक्सेप्टेंस कि कहीं से भी एक्सेप्टेंस नहीं है मेरे पास आई डोंट बिलोंग एनीवेयर बट वंस वी वर टॉकिंग एंड ही इज़ एन एब्सोल्युटली गुड लिसनर एंड उसने बहुत अच्छे से सब कुछ सुना एंड एट द एंड ही एंड बाय द वे आई वॉज नॉट वर्किंग एट द टाइम तो एट द एंड उसने पूछा कि आर यू वर्किंग राइट नाउ एंड आई सेड नो एंड आई टोल्ड हिम द रीज़न वाई एंड वाई इट डिड नॉट हैपन एंड क्या चल रहा है तो उसने मुझे एक ही लाइन में ये बोला कि गेट अ जॉब यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ अ जॉब एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एट द मोमेंट क्योंकि मैं इतने देर से इतना कुछ बता रही थी एंड ऑल ऑफ दैट सडनली वॉज मतलब उसे उस बारे में कुछ बोलना ही नहीं था उसने सीधा मुझे यही बोला कि यू नीड टू फाइंड अ जॉब एंड आई आस्क्ड हाउ डिड यू कम अप विद दिस ये क्यों तो उसने बोला कि द फीलिंग दैट यू हैव राइट नाउ ये लैक ऑफ बिलोंग करना और ये लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ये कहीं भी किसी को गारंटीड नहीं है ये मिलता नहीं है बट कहीं भी रह पाने के लिए कहीं भी डिग्निटी से जी पाने के लिए आपको वहाँ का प्राइस पे करना पड़ेगा और प्राइस से हमारा मतलब कोई किसी एग्जॉटिक सेंस में कुछ नहीं है प्राइस मतलब आप दुनिया के किसी भी शहर में चले जाओ किसी भी टाउन में इवन आप जहाँ पैदा हुए हो अगर आप वहीं रहते हो अगर आप एक कमरे का रेंट पे करते हो तो लोग आपको शांति से जीने देंगे क्योंकि आप वहाँ पे कर रहे हो रहने के लिए एंड यू आर नाउ नॉट आंसरेबल टू एनी वन बिकॉज अदरवाइज नो वन विल लेट यू बी now I know that this could be a very bleak view of life but it felt absolutely honest and it hit me really really hard until that point I was very comfortable financially कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था on those lines and I could never even think of such a solution. I was struggling with other aspects of life and उनका और इसका कोई रिलेशन ही नहीं था अकॉर्डिंग टू मी मेरी शायद एक्सपेक्टेशन ये थी कि आपको एक्सेप्टेंस मिलता है हर जगह या फिर आप डिज़र्व करते हो कुछ इनेटली विच इज़
समथिंग आई लर्न द हार्ड वे कि ऐसा नहीं होता है, एंड इट्स नॉट जस्ट मी हु गोज थ्रू इट, एवरी वन गोज थ्रू इट। अभी तक वो बात मेरे साथ स्टे करती है कि इफ़ यू कैन पे फॉर इट एंड इफ़ यू डू पे फॉर इट, तो लोग आपको परेशान नहीं करेंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि लोगों का इंटेंशन होता है आपको परेशान करना, इट्स जस्ट दैट एंड में क्वेश्चन यही आता है, हाउ डू यू हैव द राइट टू स्टे और बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट डजेंट इवन मैटर आप जोग्राफिकली कहाँ पोजिशन हो। सो ऐसे मनी एंड वेल्थ वाले टॉपिक्स बिल्कुल अलग हैं इन जनरल। बट माई फ्रेंड सेड वॉज जस्ट द जेनेसिस ऑफ मेरे लिए पैसे के बेसिक अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये बहुत रूट साउंड करता है आज भी, बट मुझे बहुत हिट किया था। सो दिस वॉज एपिसोड 2, and if you're still here and still listening, I am really surprised, but a lot of love to you and your families, and see you in the next one.